हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और अध्याय 4 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 3। तो इसमें दिया गया है कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत आसान है। देखो इसमें लिखा भी है कि आम की एक बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। मतलब जो लंबाई है वो किस पे डिपेंड कर रही है? चौड़ाई पे। कि अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि चौड़ाई का दो गुना कर देंगे तो वो लंबाई हो जाएगी, क्योंकि लिखा भी है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। मतलब चौड़ाई को x मान लो और उसका दो गुना कर दो तो लंबाई पता चल जाएगी। तो इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लिखेंगे कि माना आम की बगिया की चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। आम की बगिया की चौड़ाई और इसे हम मान लेते हैं x। कर लोगे इतना? बताओ। x और साथ में लिखना है मीटर। मीटर क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है तो लंबाई चौड़ाई मीटर में होगी। तो आम की बगिया की चौड़ाई जब x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी? क्वेश्चन में जैसे दी गई है वैसे ही लंबाई हो जाएगी। चौड़ाई की दोगुनी, चौड़ाई से दोगुनी, तो 2x हो जाएगी। इसको भी मीटर में लिखोगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल दे रखा है पहले से, तो प्रश्नानुसार यहां पे आपको लिखना क्या है? प्रश्नानुसार। फिर आप लिखोगे कि आम की बगिया का क्षेत्रफल, या फिर बगिया का क्षेत्रफल बस लिख सकते हो। बगिया का क्षेत्रफल बताओ कितना है? क्वेश्चन देख के बताओ। क्षेत्रफल है 800। मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या मीटर वर्ग ऐसे लिख सकते हो। तो आम की बगिया का क्षेत्रफल, अब चूंकि लंबाई चौड़ाई अगर किसी बगिया में है तो वो आयत के आकार की होगी। तो आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल यानी 800। अब लंबाई कितनी है? 2x, तो यहाँ पे लंबाई के नीचे हम 2x लिख लेंगे। और चौड़ाई कितनी है? x, तो चौड़ाई के नीचे हम x लिख लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा? 800। बस x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x वर्ग। x दो दो x का x में करोगे तो 2x वर्ग आएगा। x का x में गुणा हो जाएगा, बस दो ज्यों का त्यों। और बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो दो गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में, तो x वर्ग बराबर हो जाएगा 800 बटे 2। तो x वर्ग बराबर, ये देखो 2 से 800 कट जाएंगे, 2 चौके 8, 400 आ जाएगा। तो x वर्ग बराबर कितना आएगा? 400। वर्ग घटेगा तो वर्गमूल यानी अंडर रूट 400। 400 वर्गमूल है तो इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 जीरो का वर्गमूल 1 जीरो होता है। तो प्लस माइनस 20 आ जाएगा ये, ठीक है। तो x के दो मान होंगे तो x बराबर या तो होगा -20 या x बराबर होगा +20। लेकिन आपको पता है कि विमाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, यानी लंबाई चौड़ाई ऋण में नहीं होगी। तो यहां लिखना पड़ेगा कि x बराबर जो -20 आया है वो मान्य नहीं रहेगा, मान्य नहीं है। अब क्यों नहीं है? तो आपको रीजन लिख देना है कि क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि हमने चौड़ाई ही तो x मानी थी, तो x का मान आया है ना। तो लिखोगे कि क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? x बराबर प्लस का 20 मान्य है। तो इसलिए आम की बगिया
कि जो चौड़ाई होगी जो हमने x मानी थी, तो जो चौड़ाई है वो x मानी थी तो 20 मीटर हो जाएगी, और जो लंबाई थी वो चौड़ाई की दोगुनी थी ना, यानी लंबाई कितनी थी 2x, तो 2x की जगह पे हम x का मान रख देंगे 20, 20 दूनी 40 मीटर, ये आ जाएगा आंसर। तो अब आप अच्छे से नोट कर लो ताकि अपने नोट्स में लिख सको। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक एक चीज़। ये देखो, ऐसे हल करना है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर इसके बाद ये, और आखिरी में ये। उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।